बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम लोग लिस्ट के लेक्चर नंबर 4 में मौजूद हैं और आज हम लिस्ट में आइटम को जो है ना इंसर्ट करना सीखेंगे डिफरेंट टाइप के जो है ना फंक्शन के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइथन ऐड लिस्ट आइटम है। मीन पाइथन की जो लिस्ट है उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए जो है ना हम लोगों ने आइटम वैल्यूज़ आप कह लें या जो भी चीज़ आप समझ लें उसको ऐड करना जो है ना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपेंड आइटम्स देखते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, अपेंड फंक्शन हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, सिंपल अपेंड का काम ये होता है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट मौजूद है, जैसे कि एग्जैक्टली आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये लिस्ट कॉन्टेक्स्ट डाउनलोड VFX ali@gmail.com एंड टेस्ट। अगर आप इसके जो है ना एक नया आइटम ऐड करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हैं कि ये आइटम जो है ना आपके लास्ट पे ऐड हो जाए, तो सिंपल जो है ना आपने अपेंड के थ्रू जो है ना आप उसको ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपने लिस्ट लिखनी है, डॉट अपेंड, और जो भी आइटम है आपने ऐड करना है वो लिखेंगे तो एग्जैक्टली वो लिस्ट के लास्ट पे जाके ऐड हो जाएगा और उससे जो है ना वो लिस्ट में आपको शो होना शुरू हो जाएगा और सिंपल उस तरीके से जो है ना आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, एक फंक्शन जो है ना वो हमारे पास जो है ना इंसर्ट का है। इंसर्ट का फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने पहले जो है ना एक लेक्चर में डिस्कस भी किया है। तो उसका जो है ना वही मेथड है, आपके पास लिस्ट है, आपने जो है ना इंडेक्स नंबर बताना है और उस आइटम को बताना है जिसको जो है ना आपने ऐड करना है। तो वो उस जगह पे आ जाएगा, जो एग्जैक्टली उस जगह पे मौजूद होगा वो एक स्टेप को जो है ना वो आगे की तरफ जो है ना वो मूव कर जाएगा। एक हमारे पास जो है ना एक्सटेंड बेसिकली क्या काम करता है, अगर सपोज आपके पास दो लिस्टें मौजूद है, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सपोज हमारे पास मौजूद है, और अगर आप उन दोनों लिस्ट को जो है ना कंबाइन करके एक लिस्ट के अंदर लेके आना चाहते हैं तो उसको जो है ना आप एक्सटेंड के फंक्शन के थ्रू जो है ना आप कर सकते हैं। सिंपल मैंने लिखा टेस्ट लिस्ट, मीन मैं पहली लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ किसको, टेस्ट 2 वाली लिस्ट को, तो इस तरीके से जो है ना मैं एग्जैक्टली उसको ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, एक्सटेंड का फंक्शन सिर्फ जो है ना वो लिस्ट टू लिस्ट ऐड करने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि इसके अलावा हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप के डाटा आइटम्स होते हैं लाइक टपल्स, डिक्शनरी और सेट। आप उनको भी जो है ना लिस्ट के अंदर जो है ना मर्ज करके जो है ना एक लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम इसमें देखेंगे भी, जैसा कि सपोज करें हमारे पास जो है ना उसने कहा है टू एक्सटेंड मेथड डज नॉट हैव अपेंड लिस्ट, मतलब लिस्ट के लिए सिर्फ यूज नहीं हो रहा है, यू कैन ऐड एनी ऑब्जेक्ट लाइक टपल, सेट, डिक्शनरी वगैरह आप उसके ऐड कर सकते हैं। इनके बारे में आगे हम लोगों ने पढ़ना है, इनमें क्या चीज़ होती है और क्या फ़र्क होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इनके थ्रू भी जो है ना हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। मीन आप टपल्स को ऐड करना चाह रहे हैं, सेट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, डिक्शनरी को ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी जो है ना आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐड करके जो है ना आप एक्सटेंड करेंगे और सिंपल जो है ना वो लिस्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो आइए हम पाइचार्म की स्क्रीन पे मूव करते हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, पाइचार्म की स्क्रीन पे आ गए हैं। सपोज कर लेते हैं जी लिस्ट हम एक बना रहे हैं जी टेस्ट के नाम से, और उसमें जो है ना वो डिफरेंट आइटम हम लोग स्टोर कर लेते हैं। ओके जी, लिस्ट एक और क्रिएट कर लेते हैं। ये जी लिस्ट हमारे पास आ गई है। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो है ना वो हम लोग अपेंड के फंक्शन के थ्रू नया आइटम ऐड करना सीखते हैं। तो लिस्ट लिखा, डॉट अपेंड, जी नया आइटम हमने क्या ऐड करना है, सपोज हम लिख लेते हैं न्यू आइटम के नाम से ही जो है ना एक आइटम ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना हम उसको लिस्ट को क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा जी, इससे पहले भी लिस्ट प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि दोनों का जो है ना फर्क आपको नजर आ जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ना एक सिंपल प्रिंट और टेस्ट लिस्ट। ओके जी, इसके बाद जो है ना यहाँ पे भी जो है ना वो टेस्ट लिस्ट जो है ना वो हम लोग कर लेते हैं। अच्छा जी, एग्जैक्टली इसको रन किया हम लोगों ने तो देखा सबसे पहले उसने जो है ना मुझे ओल्ड लिस्ट असाइन कर दी है। तो मैंने उसके बाद अपेंड किया, न्यू आइटम ऐड किया, उसने मुझे प्रोफेसर जिशान के आगे जाके जो है ना ये नया आइटम जो है ना इंसर्ट कर दिया। मीन आप अगर आपके पास मौजूद है लिस्ट और अगर आप उसके लास्ट पे एक नया आइटम ऐड करना चाह रहे हैं तो अपेंड के थ्रू जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो इंसर्ट का आपको पता है कि सिंपल आपने कैसे लिखना है कि टेस्ट लिस्ट है हमारे पास, डॉट इंसर्ट, और सबसे पहले आपने नंबर ऑफ इंडेक्सेस बताने, मतलब मैं चाह रहा हूँ ये कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब 0 1 2 3, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे और 3 इंडेक्स पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो जी 3 मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा और नया आइटम मैं ऐड कर लेता हूँ। सपोज मैं नया आइटम का नाम लिख लेता हूँ टेस्टिंग, ठीक है। तो वो नया आइटम जो है ना 3 नंबर पे ऐड हो जाएगा और कॉन्टेक्स्ट एक स्टेप आगे की तरफ मूव कर जाएगा। तो सिंपल इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए जो 3rd नंबर पे थी वो हमारे पास क्या आ चुका है, टेस्टिंग आ चुका है, कॉन्टेक्ट से एक स्टेप आगे मूव कर चुका है। आगे ये आइटम और ये नया जो हमने लास्ट टाइम अभी ऐड किया था।
तो अब एक हमारे पास रह गया एक्सटेंड का, उसको देख लेते हैं। 2 लिस्टें बना चाहिए उसके लिए, तो सिंपल एक ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो एक लिस्ट हम लोग जो है ना वो और क्रिएट कर लेते हैं। सपोज मैं 12, 34, 56, 78, 90, तो इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है। और लिस्ट 1 जो है ना मतलब यानी टेस्ट लिस्ट में उसमें क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो सिंपल आप क्या लिखते हैं, टेस्ट लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और किसको उसमें लेके आना है, टेस्ट वाले को लेके आना है जी। ओके जी, अब उसके बाद जो है ना सिंपल हम लोग उसे क्या कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। ओके जी, आप देखें जैसे मैंने उसे प्रिंट करवाया तो उसने वो जो है ना वो टेस्ट 2 वाली जो लिस्ट है ना उसके भी सारे आइटम जो है ना इसके अंदर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो इस तरीके से जो है ना आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है उसका कोई सेट वगैरह को ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल बल्कि टप्पल को ऐड कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, ठीक है। और ये जी कर्ली ब्रैकेट्स लगी, ये एक टप्पल है। टप्पल के बारे में आगे जाकर हम लोगों ने पढ़ना है, तो सिंपल अगर आप उसको जा करते हैं तो वो भी जो है ना वो आपको ऐड करके देगा, उसमें भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। मीन अगर आपके पास कोई सेट है, डिक्शनरी है, लाइक टप्पल है, कुछ भी है, तो उसको भी अगर आप लिस्ट के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं तो एक्सटेंड फंक्शन के थ्रू जो है ना वो आप लोग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो है ना वो क्या सीखा कि अगर आपने एक नया आइटम ऐड करना है लास्ट पे तो वो अपेंड के थ्रू ऐड करते हैं। अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे करना है तो इंसर्ट की मदद से, और अगर आपने 2 लिस्टों को या आपने कंबाइन करना है और करके एक में लेकर आना है तो एक्सटेंड के फंक्शन के थ्रू जो है ना वो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे लेक्चर की जो है ना थोड़ी सी हाईलाइट थी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना एक नई चीज़ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।